वही से उधार देवकी का लाल मेरा कान होगा। मैं देवकी को ही नहीं रखूंगा। देखता मेरा कान कहां से आएगा। वसुदेव ने हाथ की जोड़ी। अरे साले साहब ये बताओ तुमको भय देवकी से कि देवकी की संतानों से? बोले ना देवकी से न देवकी की संतानों से। मुझे तो देवकी की केवल 8वीं संतान से भय है। वसुदेव ने कहा जाओ मैं संकल्प करता हूं जो मेरी 8वीं संतान में मिला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा नहीं मुझे वचन दो तुम्हारी जोड़ी संतान होगी ला करके तुम मुझे दे दोगे। वसुदेव ने कहा जाओ मैं संकल्प करता हूं साले साहब जो भी संतान होगी ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। इधर वसुदेव देवकी को जेल खाने की सलाखों में कैद कर दिया। भोजयाजी कंस ने पिता उग्रसेन से कहा कब तक चिपके रहोगे सिंहासन से? पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया। इधर समय आने पर मैया देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। बोले बोले कीर्तिमन्तम प्रथम जन्म कंसान कीर्तिमंत नामक प्रथम पुत्र को जन्म दिया। और जिसने पुत्र को जन्म दिया वसुदेव ने कहा देवी देवकी दे दो झुलसा दे जाकर के अग्नि की ज्वाला में। देवकी ने लगा लिया नहीं प्रहलाद को नहीं दूंगी। विचार करो मानो जिसका प्रथम पुष्प खिला हो कैसे बलगड़ी पर चढ़ने के लिए दे। वसुदेव ने कहा देवी देवकी मैंने जीवन में कभी मिथ्या नहीं बोला। मैंने सदैव सत्य का पालन किया है। मेरी मां को प्रशस्त कर दो। देवकी दे दो झुलसा दो जाकर के अग्नि की ज्वाला में। मैया देवकी ने अपने लाल के गाल का चुम्बन किया। दे दिया ले जाओ। वसुदेव लेकर के पुत्र को पहुंचे। भोजयाजी कंस से कहा राजन ये लोग प्रथम पुत्र। और जैसे प्रथम पुत्र को देखा भोजयाजी कंस ने कहा का मार करके हंसा और कहने लगा अरे अरे बहन साहब नहीं मारूंगा ले जाओ। क्यों? भोजयाजी कंस ने कहा कि निष्कारण इसे न मारूंगा ले जाओ इसका सुख पाना। और जैसे ही कभी 8वां संतान हो लेकर के आना वसुदेव जी लेकर पुत्र को और जिसमें जाकर के पहुंचे देवकी को दे दिया। अरे देवकी देवकी तुम्हारा भैया बड़ा दयालु हो गया है। हित से लगा लिया देवकी। ये बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। किसको? ना रद ना रद। अरे ये तो धर्मात्मा हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे पाप करवाया जाए और जब तक पापी के पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक परमात्मा का अवतार होगा नहीं। नारद जी जाकर के भोजयाजी के पास पहुंचे। भोजयाजी कंस ने नारद बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। नारद जी ने कहा कल्याण हो बड़ा प्रसन्न हो।
बोले हाँ बाबा। बोले क्यों? बोले घर में भांजा पैदा हुआ, भांजा। बोले फिर क्या किया? बोले छोड़ दिया। बोले क्यों? आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले सुनी थी। बोले क्या? बोले सुना था अस्या तो अष्टमो गर्भा हंतायाम कैसे बुधा देवकी का अठवा लाल काल होगा। ये तो पहला होगा, पहला है। और जिसे कहे तो पहला है। नारद जी ने कहा हमें लगता है तुम हाफ माइंड हो। हाफ क्या? एक चीज बता दूं परिचित जी, उसे रामचरितमानस में भी एक कम दिमाग के थे। कौन? मंथरा। कौन? बोले नाम मंथरा मंदमती। मंदमती माने चेरी के अजब पिटारी तास घर गई गिरामत थे। लगता है तुम बुद्धि से कम हो गए हो। क्यों बाबा? तो नारद जी ने आज गोला का 8 लाइनें खींच दी। बोले से बता कौन सी लाइन पहली, कौन सी आठवीं? भोजा कंसरे का बाबा पहली ही आठवीं बोले किनके बता। अब गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7। बोले बाबा ये है। बोले ठीक है, अब ये वाली छोड़ दो, दूसरी से गिनो। और जब दूसरी से गिना 1 2 3 4 5 6 7। परिचित जी अब पहली वाली 8वीं बन गई। दूसरी से गिना पहली 8वीं, तीसरी से गिना दूसरी 8वीं, चौथी से गिना तीसरी 8वीं। कहने का भाव कि जो लाइन छोड़ता है वही 8वीं है। भोजा दूसरे का बाबा हाँ। बोले इसमें तो सब पहली सवाल 8वीं है। बोले तू जानो तुम्हारा कहाँ में जाना है? अरे नहीं बाबा बताओ। बोले हाँ तुम्हें नहीं पता देवताओं की चाल, तो पहला 8वां बन जाए, 8वां पहला बन जाए, पहला दूसरा हो जाए, दूसरा पहला हो जाए। बोले फिर क्या करें? बोले ना पहला रखो ना 8वां रखो, एक एक करके सब पटक पटक करके मार दो। भोजा आयु सूच रहे जी पुत्र को लाया जाए। बसरियों लेकर के पुत्र को आए। भोजा कंस ने बसरियों के सामने बसरियों के पुत्र को उठाया, घुमाया और पत्थर के सिरा पर पटक दिया। भक्त माता उस बालक के लोथड़े लोथड़े हो गए। भक्त माता देवकी के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, भोजा कंस ने 6 बालकों को पटक पटक करके मार दिया। 7वें गर्भ का नंबर आया। भगवान ने शेष जी से कहा भैया चलो। बोले कहां? बोले मथुरा की जेल खाने की सलाह खाओगे। शेष जी ने बड़े होशियार हो। बोले क्यों? बोले त्रेता में आप बने थे बड़े राम, मैं बड़ा था छोटा लक्ष्मण। महाराज हमसे खूब पैर दबाते रहे, कंदमूल फल भगवाते रहे। जब पत्थर पर पटकने का नंबर तो हम चले। बोले मैं नहीं जाऊंगा, आप चलो, आप ही पटके जाओगे। अरे नहीं भैया चलो, मैं भी आ गया। शेष जी चली 7वें गर्भ में। इधर भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया को आदेश दिया देवी मेरा अंश देवकी के उदर में पड़ रहा है, उसे वहां से कर्षण करके नंद बाबा के भवनों में रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया जाए। योग माया ने कहा महाराज अगर मैं इतना काम करूंगी तो मुझे मिलेगा क्या? भगवान ने कहा देवी अगर तुम इतना कर दोगे तो तुम्हारी कलयुग में घर घर में माया की पूजा करवा दूंगा। परिचित जी इस कलयुग में माया की पूजा है। अच्छा बताओ हमको चिल्लाने की कोई बीमारी है क्या? अभी माया के चक्कर में बोल रहे हैं। योग माया ने 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया। इधर भोजराज कंस को मालूम हुआ देवकी का 7वां गर्भ श्राप हो गया। विचार किया अरे अब तो देवता लोग मुझसे हारी मारने लगे हैं।
इधर 8वीं गर्भ का बताया। दरवाजे पर पहरेदार खड़े कर दिए गए, दरवाजे बंद है, फाटक बंद है, ताले लगा दिए गए। वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, रात्रि का लगभग 11:30 वसुदेव देवकी जेलखाने की सलाखाओं में पड़े हैं। वसुदेव जी उठ करके बैठ गए, देवकी उठ करके बैठ गई। देवकी ने पूछा, प्राणनाथ क्या नींद नहीं आ रही? वसुदेव जी ने कहा, नहीं देवी नींद नहीं रही आपको? बोले मुझे नींद नहीं। और परिचय जी, कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती है। आते किसको नहीं आती? आते। गोस्वामी जी ने कहा, कितने जग जामिनी जागई जोगी, अरे परमारथी प्रपंच वियोगी, ते जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच जी पता नहीं किस समय लेकर के माला जपने लगे हैं। जैसे हमारे बाबा जी नहीं है, उस दिन 4 बजे डमरू बजाने लगे थे। परमारथी, परमार्थ करने वाले को नींद नहीं आती। अब प्रपंच, प्रपंच करने वाले को रातें में तो मौका ही मिलता है। हाँ, अब वियोगी, जिसका वियोग हो जाए तुलसी जी, उसे भी नींद नहीं आती। और कुछ लोगों को नींद नहीं आती, जानते किसको? बता दो कि जिस घर में काला सर्प है, आपको मालूम है आपके घर में काला सर्प है, नींद आएगी? आएगी। छत पर से टपकता पानी हो, अरे उसको भी नींद नहीं आती। किसको? जिसके घर सुता सयानी हो, उसको भी नींद नहीं आती। जिसके घर सुता सयानी हो, माता पिता के सामने उसकी बेटी जवान हो, विवाह के योग्य हो, अगर माँ बाप की रात में 2 बजे आके खुल जाए तो फिर रात में नींद खत्म हो जाती है। अरे उसको भी नींद नहीं आती, जिसके घर सुता सयानी हो। वसुदेव देवकी उठ करके
हमसे वियोग हो गया। देवकी वसुदेव बैठे उठ करके देवकी ने पूछा हमारा क्या हो गया। वसुदेव ने कहा देवी देवकी मैंने अभी एक स्वप्न देखा। क्या देखा? स्वप्न देखा। देवकी कहने के महाराज मैं भी तो स्वप्न देख रही थी। वसुदेव ने कहा क्या स्वप्न देखा? देवकी ने कहा महाराज आप बताइए। वसुदेव ने कहा नहीं आप बताइए। भक्त माता कोई साधारण बात है कि आज जो स्वप्न देवकी देख रही है वही स्वप्न वसुदेव देख रहे हैं। और आज की कोई माता होती, आज का कोई पति होता, अगर पत्नी कहीं देखा बरसाना में राधा रानी का मंदिर तो पति देखा गया आगरा का ताजमहल। मेरे भाई जब तक जीवन का एक विचार नहीं होगा तब तक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जीवन का विचार ही सुविचार है और जीवन का सुविचार ही जीवन का उपचार है। वसुदेव ने कहा देवी आप बताइए क्या देखा? देवकी ने कहा आप बताओ। वसुदेव के नेत्र में आंसू आ गए और देवी मैंने देखा है क्या? जी श्रीमद् भागवत में व्यास जी का बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे इससे प्यारा कोई श्लोक नहीं लगता। क्या? वसुदेव ने कहा कि चतुर्भुजं शंख गदा आयुधायुधम अरे श्रीवासलक्ष्मण करे शोभितोस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रोपायोधशोभगं तमदीपुतं तमधन अद्भुतम माने अंधकार, तम माने अंधकार, तम अद्भुतम अंधकार में एक अद्भुत देखा क्या कि पालक मन भुजे क्षण पालक फल अम्बुज, अम्बुज माने होता कमल। ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। अम्बुज माने कमल कि पालक मन भुजे क्षण पालक फल अम्बुज। आज अंधकार में प्रकाश और प्रकाश में एक अद्भुत बालक है और वो है कैसा कि चतुर्भुजं। कितनी भुजाएं हैं? कितनी? क्या बात है। ये छोटे छोटे बच्चे इस संस्कृत श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं कि चतुर्भुजं शंख, चार भुजों में है क्या? शंख गदा आयुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए। और क्या है? बोलो श्रीवासलक्ष्मण अरे गले शोभितोस्तुभं। गले में क्या है पक्षी जी? कस्तूर मणि है। धारण क्या किए? बोले बोले पीताम्बरम, पीताम्बर पड़ा हुआ है। वसुदेव ने कहा देवी पूर्व की दीवार की ओर अंधकार में प्रकाश और प्रकाश में एक अद्भुत बालक है। वो कमल स्वरूपी बालक है। इसकी चार भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हैं। गले में कस्तूर मणि है। पीताम्बर धारण किए और मुझसे कहता पिताजी उठो, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो। देवकी के नेत्र में आंसू आ गए। प्राणनाथ मैं भी तो यही स्वप्न देख रही थी। भादो का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र है। रात के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। कितने बजे? 12 बजे। आज वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़े। ये पूर्व की दीवार में प्रकाश दिखाने वाली आपकी तुम्हारा परिचय क्या है? परिचय बताइए। तो आज चतुर्भुजी बाकी झांकी की पानी से लेकर बताना पड़ेगा। हाँ बताना पड़ेगा, बताइए
तो आज वाड़ी से मिला कि क्या खुद ही कहूँ कौन